हेलो स्टूडेंट्स। तो 2-3 दिन से बात चल रही है संयोजकता की। तो एक तो आपके पास जो सारणी में मैंने 1 से 30 तक के तत्वों की संयोजकता भेजी है और KLMN कोष में जो इलेक्ट्रॉन का विन्यास भेजा है उसमें जिंक की संयोजकता +2 कर लेना, उसमें 0 है, वो मिसप्रिंट हो गया। और एक इन तत्वों के प्रतीक और इनकी संयोजकताओं को याद करना है। तो इसमें मैंने संयोजकता के बारे में बताया कि तत्व के संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता का निर्धारण बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर किसी भी तत्व की संयोजकता का निर्धारण उस तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से किया जाता है। और इस आधार पर संयोजकता निकालना मैंने बता ही दिया कि पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो और फिर उस आधार पर उसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके आधार पर उसकी संयोजकता का निर्धारण करो। अब तक का जो पढ़ाया है उसके बाद सारांश जो निकलता है उसको मैंने इस बोर्ड पर लिखा है कि धन संयोजी तत्व अर्थात क्षारीय मूलक और उनकी संयोजकता, इनको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया है। यह आपके पास कल व्हाट्सएप के रूप में होमवर्क के रूप में आएगा, उसको अपने उतार लेना। और जिन बच्चों का गर्मियों में 7वां पाठ का काम मेंडलीव की आवर्त सारणी से आगे छूट गया है उनको मैं एक्स्ट्रा में शाम के टाइम फिर भेजूंगा। 2-2 पेज 3 दिन में खत्म हो जाएंगे, 6 पेज है वो, तो एक दिन के 2 पेज, दूसरे दिन के 2 पेज उनको मैं भेज दूंगा, उनको 7वें पाठ के साथ उतारते रहना। लेकिन अब बात आ रही है संयोजकताओं की। तो पहले धन संयोजी तत्व और उनकी संयोजकता। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए धन संयोजी तत्व कौन से होते हैं। तो धन संयोजी तत्व वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कि जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं वो धन संयोजी तत्व होते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन कौन से त्यागते हैं। तो वे तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं जिनके बाहरी कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उनके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 7 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी अष्टक पूरा करने के लिए। 7 उसको कोई देगा नहीं, इसलिए वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। या फिर उसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 6 की जरूरत पड़ेगी अष्टक पूरा करने के लिए, इसलिए 6 कोई देगा नहीं तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। और जिस तत्व के बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, क्योंकि उसको 5 नहीं मिलेंगे। इसलिए जिन तत्वों के परमाणुओं के बाहरी कोष में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है वो इन इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं। यदि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसकी संयोजकता 1 है, 2 त्यागता है 2 संयोजकता है प्लस की, और 3 त्यागता है तो 3 संयोजकता है प्लस की, यानी कि त्रिसंयोजी तत्व है वो। कुछ डी ब्लॉक के जो तत्व हैं जिनको संक्रमण तत्व कहते हैं, ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये कभी उत्तेजित अवस्था में अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं या कभी कम त्याग सकते हैं। इनकी संयोजकता परिवर्तनशील होती है और इनको मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के बता दिया है कि किस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉन अपनी अर्धपूरित स्थिति और पूर्ण पूरित स्थिति को प्राप्त करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। जैसे कि मैंने लोहे का उदाहरण देकर बताया था और आपके व्हाट्सएप होमवर्क में भी भेज रखा है कि लोहे का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो P में 7 इलेक्ट्रॉन है और 6 होने चाहिए, तो पूर्ण पूरित स्थिति प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और त्याग देता है उत्तेजित अवस्था में, तो उसकी संयोजकता 2 भी होती है और 3 भी होती है। तो इस आधार पर मैंने इन तत्वों की, बस इनको याद कर लो, इनके अलावा और आपकी किताब में किसी भी अन्य तत्व से अणु सूत्र नहीं बनेगा, बस ये ध्यान रखना है। तो मैं एक बार बता देता हूं, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या मैं कल आपकी कॉपी में भेज दूंगा। तो ये जो तत्व है ये एक संयोजी तत्व, द्विसंयोजी तत्व, ये त्रिसंयोजी तत्व है सारे, ये चतुसंयोजी तत्व है और ये बहुसंयोजी तत्व है। सामान्य विद्युत धनात्मक मूलक अर्थात क्षारीय मूलक और उनकी संयोजकता। तो एक संयोजी तत्व कैसे याद रखोगे, थोड़ा सा ध्यान देने, मैंने पहले बता दिया कि
एक तो ये याद रख लो है पहला वर्ग के तत्व है, ये पहले वर्ग के जो तत्व है आवर्त सारणी में जो पहला वर्ग के तत्व है पहले वर्ग के, उन सब की संयोजकता एक होती है। और मैंने ये लिख दिया है पहला वर्ग पूरा है ली ना की रब से फरियाद, तो इसका ये नहीं फरियाद है, तत्वों का नाम लिखा है मैंने। हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है, लिथियम की एक संयोजकता होती है, सोडियम की एक संयोजकता होती है, पोटेशियम की भी एक हो सकती है, रुबिडियम की भी एक होती है, सीजियम की भी एक होती है। ये सब एक संयोजी तत्व है, पहले वर्ग के तत्व हैं। और इसके बाद में सीजियम के अलावा फ्रांसियम, इसकी भी एक संयोजकता होती है। अब आ जाओ आगे, इसके अलावा जो सिल्वर है चांदी, इसकी संयोजकता भी एक है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के वीडियो में बताया था इससे पिछले में कि चांदी की संयोजकता एक होती है। अमोनियम, ये एक बहुपरमाणुक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु है, नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, और इसकी संयोजकता एक होती है अमोनियम। सोना, और ये भी मैंने बताया था कि जब परिवर्तनशील एक तत्व की संयोजकता परिवर्तनशील होती है तो जब कम संयोजकता वाला तत्व होता है उसके पीछे अस लगता है, और जिसकी संयोजकता ज्यादा होती है उसके पीछे इक लगता है। तो सोने की संयोजकता परिवर्तनशील है तो जब इसकी एक संयोजकता है तो इसको ओरस कहेंगे, और जब इसकी संयोजकता 3 है आगे आएगी तो इसको ओरिक कहेंगे। ऐसे ही क्यूप्रस, इसकी एक संयोजकता है, और क्यूप्रिक 2 संयोजकता आगे है। मर्क्यूरस यानी कि पारा, इसकी संयोजकता 1 है और मर्क्यूरिक की संयोजकता 2 है। तो ये सारे एक संयोजी तत्व हैं, ये याद करने हैं। ये द्विसंयोजी तत्व हैं। द्विसंयोजी तत्व हैं उनको रखा है दूसरे वर्ग के जो तत्व है, आवर्त सारणी में जो दूसरा वर्ग है उन सभी तत्वों की संयोजकता 2 है। और मैंने लिख दिया है दूसरा वर्ग ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। याद रखने के लिए बता दिया है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बापू रोए, सबकी संयोजकता 2 है। अब हालांकि काम नहीं आते स्ट्रोंशियम और रेडियम आपके यहाँ 10वीं क्लास में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम यही काम आते हैं बस। इसके अलावा 2 संयोजकता जो मैंने सारणी भेजी थी उसमें जिंक की संयोजकता 0 दिखा रखी है, जो गलत है, यहाँ मैंने कर दिया करेक्ट उसको। जिंक की संयोजकता 2 है, कोबाल्ट की संयोजकता भी 2 होती है, हालांकि काम बहुत कम आता है 10वीं क्लास में। निकल की संयोजकता 2 है, कैडमियम की संयोजकता 2 है, क्यूप्रस की संयोजकता 1 थी, यहाँ क्यूप्रिक की संयोजकता 2, मर्क्यूरिक की संयोजकता भी 2, फेरस, क्योंकि लोहे की संयोजकता 2 भी होती है 3 भी होती है तो 2 वाले के पीछे अस लगेगा फेरस, और आगे 3 संयोजकता वाला फेरिक। इसी प्रकार स्टेनस यानी कि टिन, इसकी संयोजकता 2 भी होती है 4 भी होती है, आगे चतुर्थ संयोजी मिलेगा स्टेनिक। तो स्टेनस, लेड, प्लम्बस Pb+2 और मैंगनीज Mn+2। मैंगनीज की संयोजकता 2 भी होती है, 4 भी होती है और 7 भी होती है। अब आ जाओ त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी में जो 13वें वर्ग के तत्व हैं, जो 13वें वर्ग के तत्व हैं उन सब की संयोजकता +3 है। जैसे मैंने बताया त्रिसंयोजी वाले बोरोन संयोजकता 3, एल्यूमिनियम की संयोजकता भी 3, गैलियम की संयोजकता भी 3, इंडियम और थैलियम के काम नहीं आएंगे इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। याद रखने के लिए रख सकते हो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, इन सब की 3 संयोजकता है। इसके अलावा 3 संयोजकता वाले तत्व स्कैंडियम है, 21 नंबर पर है, इसकी संयोजकता +3 होती है। क्रोमियम की संयोजकता +3 होती है, बिस्मथ +3, फेरस की संयोजकता 2 होती है, फेरिक की 3 होती है। औरम जो सोना है, औरस उसकी संयोजकता 1 है, यहाँ औरिक की संयोजकता 3 है। आर्सेनियस एस संयोजकता 3, और ये एंटीमनी तत्व है, एंटीमनी इसकी 3 भी होती है संयोजकता, 5 भी होती है। तो एंटीमोनस जो है उसकी संयोजकता 3 है, और एंटीमोनिक जो तत्व है उसकी संयोजकता 5। तत्व तो एक ही है लेकिन एंटीमोनस 3 संयोजकता और एंटीमोनिक 5 संयोजकता आ जाएगा। अब आता है चतुर्थ संयोजी तत्व जिनकी संयोजकता 4 होती है। आवर्त सारणी में ये 14वें वर्ग के तत्व हैं। काशी जी सुन प्रभु, ये याद रखते हो का मतलब कार्बन है 4 संयोजकता, सिलिकॉन 4 संयोजकता, जर्मेनियम की भी 4 संयोजकता होती है। इसके अलावा स्टेनिक, क्योंकि टिन की स्टेनस 2 संयोजकता भी है और स्टेनिक की 4 भी होती है।
देखिए 14वें वर्ग का तत्व है। प्लम्बिक 4 संयोजकता, प्लेटिनम 4 संयोजकता और मैंगनीज की भी 4 संयोजकता होती है। तो काशी जी सुन प्रभु ये 14वें वर्ग के तत्व है और इनकी संयोजकता 4 है। अब 5 या 5 से अधिक संयोजकता वाले आर्सेनिक, जो आर्सेनियस 3 संयोजकता थी, तो आर्सेनिक की 5 संयोजकता भी होती है, As+5। इसी प्रकार से एंटीमनी है, उसकी संयोजकता 5 है। वेनेडियम 5 संयोजकता, क्रोमियम की संयोजकता 6 होती है और मैंगनीज की संयोजकता, मैंगनीज तत्व की संयोजकता 2 भी होती है, मैंगनीज की 4 भी होती है और मैंगनीज की संयोजकता 7 भी होती है। ये सब धन संयोजी तत्व हैं और आपको ये याद करने हैं। मैं कल आपसे अणुसूत्र बनवाऊंगा। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं ऋण संयोजी तत्व। और ऋण संयोजी तत्व कौन से होते हैं? ऋण संयोजी तत्व वो होते हैं या उनको अम्लीय मूलक कहते हैं। ऋण संयोजी तत्व वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन से करते हैं? तो वे तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं जिनके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा कर लेगा, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन हो बाहरी कोश में तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना लेगा, और यदि बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर लेगा और ऋणायन बना लेगा। इस प्रकार से जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो तत्व 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना सकते हैं। तो इनकी संयोजकता मैं अभी जो ऋणावेशित मूलक है उनकी संयोजकता मैं अभी बोर्ड पर लिख रहा हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आपके पास भेज दिया जाएगा। हाँ, तो ऋण संयोजी तत्व अर्थात अम्लीय मूलक, और ऋण संयोजी तत्व वो होते हैं, मैंने बताया अभी आपसे, कि जिनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो, अर्थात जिनके बाहरी कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए मैंने अलग लिख दिया है के लिए एक संयोजी, ऋण संयोजी तत्व, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी। तो पहले एक संयोजी में आओ। एक संयोजी में जो 17वां वर्ग है, और सारे में जो 17वां वर्ग है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तत्व आते हैं, यानी कि फिर कल, बाहर, आई, आरती, इन सब के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना देते हैं। और जब इनके ऊपर ऋण आवेश आ जाता है तो इनकी इस तत्व के नाम के आगे आइड जुड़ जाता है। यानी कि जब किसी तत्व पर ऋण आवेश आ जाता है तो उसके नाम के पीछे आइड लग जाता है। जैसे फ्लोरीन है, और फ्लोरीन पर जब ऋण आवेश आ जाता है तो ये फ्लोराइड बन जाता है। इसी प्रकार से क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और ये जो है इसी वर्ग का तत्व है एस्टेटीन। हालांकि ये उपधातु के अंतर्गत आता है, इसको छोड़ दीजिए एस्टेटीन। इसके बाद में आता है परमैंगनेट, जैसे आप नाम सुना पोटेशियम परमैंगनेट, तो सूत्र बनता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, तो यो वही परमैंगनेट MnO4 माइनस। इसी प्रकार से हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसकी संयोजकता एक होती है OH माइनस। ऐसे ही नाइट्राइट NO2 माइनस, नाइट्राइट संयोजकता तो एक ही होती है माइनस, लेकिन NO2, और नाइट्रेट में एक ऑप्शन बढ़ जाएगा NO3 माइनस, ये नाइट्रेट। साइनाइड, कार्बन और नाइट्रोजन CN माइनस, साइनाइड। एसीटेट CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, एसीटेट। क्लोरेट, जैसे पोटेशियम क्लोरेट होता है KClO3, तो ये क्लोरेट है ClO3 माइनस। ब्रोमेट, ऐसे BrO3, ब्रोमेट। ऐसे हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बाइकार्बोनेट कहते हैं, बाइकार्बोनेट HCO3। जैसे मीठा सोडा होता है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, तो सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा तो NaHCO3 बन जाएगा। HCO3 बाइकार्बोनेट, इसकी संयुक्त माइनस एक होती है। ऐसे बायोसल्फेट भी होता है HSO4 माइनस, और ऐसे ही बाइसल्फाइड भी होता है HS माइनस। बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, बाइसल्फेट HSO4 माइनस, बाइसल्फाइड HS माइनस, क्योंकि सल्फर का प्रतीक S होता है। ऐसे यहाँ पर आ जाओ द्विसंयोजी। तो जो 16वें वर्ग के तत्व हैं उनमें से हालांकि ये उपधातु हैं, इनको नहीं काउंट करना है, लेकिन एक
तारतम्य बनाने के लिए ओल्ड स्टाइल से इको, इन सबकी संयोजकता -2। इसमें से ये धातु इनको छोड़ दीजिए। तो ऑक्साइड माइनस, ये 2 संयोजकता है। सल्फाइड, इसके बाद में आता है कार्बोनेट CO3 -2, इसकी संयोजकता 2 है। सल्फेट SO4 -2, इसी प्रकार सल्फाइड, सल्फाइड एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा SO4 -2, सल्फेट में SO4 -2, सल्फाइड में SO3 -2, क्रोमेट CrO4 -2 और डाइक्रोमेट में Cr2O7 -2, जिंकेट ZnO2 -2, मैग्नेट MnO4 -2। परमैंगनेट एक संयोजकता होती है और मैग्नेट की 2 होती है। इसी प्रकार हाइड्रोजन फास्फेट HPO4 -2। ऐसे ही फिर संयोजी है नाइट्राइट N-3, फास्फाइड E-3, और ये जो है धातु की श्रेणी में आता है। तो नमीन, प्रवीण, आसमीन, सब भाई, इन तीनों को छोड़ दो। ये नाइट्राइड है जो नाइट्रोजन से बना है 3 संयोजकता, ये फास्फोरस से बना है फास्फाइड 3 संयोजकता, इसके अलावा फास्फेट PO4 -3 संयोजकता, फास्फाइड में एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा PO3 -3 संयोजकता, और बोरेट BO3 -3। इस प्रकार से इनके अलावा, इनके आपस में संयोग के अलावा कोई अणुसूत्र आपकी किताब में नहीं बनेगा। इसलिए जो 2 सारणियाँ दी हैं इनको एक दिन में तो याद नहीं होगा, कल और परसों 2 दिन में इनको याद करो, फिर अणुसूत्र बनाना सिखाऊंगा। और 10वीं क्लास में जो 7वां पाठ रह रहा है उसको देखते हैं, या तो आज भेजूंगा या कल वो 2-2 पेज की फोटो कॉपी भेज दूंगा, उनको अपने उतार लेना। धन्यवाद।